नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो कॉल डिटेल रिकॉर्ड के ऊपर है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी केस में, चाहे वो केस क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या फैमिली मैटर का केस हो। इन सभी में कॉल डिटेल रिकॉर्ड की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, पहले नियम ये था कि टेलीकॉम कंपनियां 6 महीने तक ही किसी व्यक्ति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सेव करके रखती थी। ठीक, लेकिन 2021 में 21 दिसंबर 2021, लगभग आज से 4 साल पहले, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नई गाइडलाइन जारी करी और उसके अकॉर्डिंग जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसे आपको कम से कम 2 साल तक सेफ रखना है। किसी भी टेलीकॉम कंपनी को अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी उनके ग्राहक हैं, उसकी कॉल डिटेल एटलीस्ट 2 साल तक सेफ रखना है। ये जो चेंज हुआ ये काफ़ी अच्छा चेंज मेरे ख्याल से है, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कई चीज़ें साबित होती हैं। ठीक, और फैमिली मैटर्स भी कुछ इसी तरह का मामला मैटर है जिसमें कि कई बार कॉल डिटेल रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ जाती है। क्या हम खुद की कॉल डिटेल रिकॉर्ड ऑनलाइन आरटीआई से मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। इसके लिए आपको ट्राई यानी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में आरटीआई लगानी पड़ेगी और उनके माध्यम से आपको खुद की कॉल डिटेल रिकॉर्ड 2 साल तक की मिल जाएगी। जनरली कंपनी जितना समय दिया जाता है उससे कुछ महीने या कुछ साल आगे लेकर चलती है। कहने का मतलब ये कि अगर 2 साल का कहा गया है कंपनी को कि 2 साल तक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड आपको सेफ रखनी है, तो ये मान के चलिए कंपनी 3 साल या 4 साल तक का भी सेफ रखेगी। ठीक है, इतने समय तक भी वो किसी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सेफ रखेगी। तो इससे जो है कई लोग जिनके केसेस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक एविडेंस का काम करता है, उनको मदद मिलेगी। फैमिली कोर्ट मामलों में भी आप अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो निकलवा सकते हैं, दूसरे की आप नहीं निकलवा सकते आरटीआई के थ्रू, क्योंकि ये प्राइवेसी का मतलब वायलेशन एक तरीके से माना जाएगा। तो इसमें फिर आपको जुडिशरी के माध्यम से कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वाइफ का किसी से चक्कर है और ये दिन भर किसी से बात करती रहती है, या फिर चक्कर ना भी हो तब भी अगर ऐसा हो कि पत्नी जो है 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती है, ये क्रूएल्टी माना जाता है। ठीक है, अगर जो वाइफ है वो हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है, जो उसका ड्यूटी है उसको नहीं करती है, घर के काम नहीं करती है, तो इसको भी हस्बैंड के लिए क्रूएल्टी माना जाता है। तो ये दिन पर फ़ोन पर लगी रहती है, ये कैसे निकलवाएं? तो इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हम निकलवा सकते हैं। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई जाए। उससे ये साबित हो जाएगा कि ये कितनी देर फ़ोन पर बातें करती है। ठीक है, और कहीं अगर कैरेक्टरलेस है तो उससे ये भी साबित हो जाएगा कि कितनी देर ये किस किस से बातें करती है, किस किस का कॉल इसके पास आता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि वाइफ की कॉल डिटेल मंगवाई जाए। ठीक है, आप अगर आरटीआई लगाते हैं तो वो प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा, लेकिन कोर्ट के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। हमारे संविधान में ये बात साफ साफ कही गई है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं का मतलब ये कि इनकी एक लिमिट है। ठीक है, हर जगह इन फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर, दुहाई देकर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। जहाँ कहीं भी बात न्याय की आती है या फिर जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि इस चीज़ की आवश्यकता है, तब फंडामेंटल राइट्स का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर पाएगी। ये संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही कोर्ट किसी व्यक्ति को वंचित कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना उसके आज़ादी का उल्लंघन है, उसकी प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। संविधान का आर्टिकल 21
जो राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, जिसमें कि एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके जीने का अधिकार देता है और उसके निजता का भी अधिकार देता है, मतलब वो प्राइवेसी का भी उसको राइट है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको जेल में डाला जाता है। तो कहने के लिए ये संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, लेकिन कानूनन इसको वायलेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन जो मौलिक अधिकार हैं उससे उसको वंचित तभी किया जाएगा जब वो व्यक्ति कोई गलत काम करता है या कानून के शिकंजे में फंसता है, ठीक है, तब विधि के माध्यम से उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है हनन किया जा सकता है, ठीक। इसीलिए तो इतने लोग गिरफ्तार होकर जेल में पड़े हुए हैं। अगर संविधान का आर्टिकल 21 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो उनका उल्लंघन हो रहा है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि विधि के ही अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकेगा। तो सीधी सी बात है, मतलब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करेगा जो कानूनन सही नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा और फिर उस पर मौलिक अधिकार वाले सिद्धांत लागू नहीं होंगे। उसी तरीके से अगर आप कोर्ट को ये बताते हैं कि जो वाइफ है वो दिन भर व्हाट्सएप या क्या कहते हैं फ़ोन कॉल में लगी रहती है, किसी से 2-2-3 घंटे बात करती है, ठीक है, तो अगर ऐसा बताते हैं और कोर्ट को उस चीज़ सही लगती है तो कोर्ट पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवा सकती है और उससे फिर बहुत कुछ साबित हो जाता है, ठीक है। और कॉल डिटेल रिकॉर्ड आप स्वयं की मंगा सकते हैं। कई बार हमारी खुद की कॉल डिटेल रिकॉर्ड कई चीज़ों में एविडेंस यानी सबूत का काम कर जाती है। कोई सा भी केस हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, पैसे के लेन देन का केस हो, लेबर कोर्ट का केस हो, कंज्यूमर कोर्ट का केस हो, ठीक है, इसमें हमारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड का कई बार एविडेंस का काम कर जाती है। तो ये डिटेल आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हैं उस कंपनी के पास कम से कम 2 साल तक ये जो आपकी डिटेल है ये सेफ रहेगी। आप ट्राई में सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन लगाकर अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।